नमस्कार, न्यूज गाइड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं जनार्दन चौहान। आइए नजर डालते हैं प्रमुख खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद के तहसील निजामाबाद के सभागार में बाल सेशन के नवनिर्वाचित पदाधिकारी अध्यक्ष रामाशय चतुर्वेदी, मंत्री रामचेत यादव सहित अन्य पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई एवं पूर्व कमेटी से चार्ज भी लिया गया। इस भव्य कार्यक्रम में मंचासीन क्षेत्रीय विधायक आलमबदी, मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथि सरफराज अहमद, नगर पालिका अध्यक्ष आजमगढ़ एवं नगर पंचायत अध्यक्ष निजामाबाद अलाउद्दीन अहमद सहित उप जिलाधिकारी निजामाबाद संत रंजन, तहसीलदार निजामाबाद कमल कुमार सिंह का माला व साग भेंट कर कार्यक्रम में स्वागत किया गया। कार्यक्रम के दौरान नवागत अध्यक्ष ने कहा कि जो जिम्मेदारी हमारे वकील भाइयों ने हमें दी है, मैं उनके सम्मान और हित के लिए सदैव तत्पर रहूंगा। तहसील में फर्जी वकीलों के कार्यशैली को लेकर मीडिया द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में श्री चतुर्वेदी ने कहा कि ये बात मेरे भी संज्ञान में लाई गई है। इस पर विचार विमर्श कर कार्रवाई किए जाने की बात कही। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर सरस्वती वंदना से हुआ। मुख्य रूप से एडवोकेट खलीकुश जमा, एडवोकेट मोहम्मद अली, एडवोकेट जफर, एडवोकेट वीर बहादुर राणा, एडवोकेट रामउदय यादव मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 9 न्यूज। रहा हूँ उसके बाद मंत्री जी को शेष लोगों को हमारे सम्मानित कराएंगे। मैं रामाश्रय चतुर्वेदी तहसील बार एसोसिएशन निजामाबाद आजमगढ़ के अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुआ हूँ तथा मैं ईश्वर की शपथ लेकर कहता हूँ कि मैं अपने संघ के संविधान व नियमावली के अनुरूप पूरी सत्यनिष्ठा एवं ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए संघ की सेवा में सदैव तत्पर रहूंगा। तहसील बार एसोसिएशन निजामाबाद आजमगढ़ के मंत्री पद पर निर्वाचित हुआ हूँ तथा मैं ईश्वर की शपथ लेकर कहता हूँ मैं अपने संघ के संविधान व नियमावली के अनुरूप पूरी सत्यनिष्ठा एवं ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए संघ की सेवा में सदैव तत्पर रहूंगा। इस शपथ ग्रहण के कार्यक्रम के पश्चात पद ग्रहण कर चुके हैं। मेरी सबसे पहली प्राथमिकता होगी कि बार एसोसिएशन के हितों को ध्यान में रखते हुए अपने सभी अधिवक्ता बंधुओं के हित को सुनिश्चित रखें। उसके लिए हम भरसक प्रयास करेंगे। दूसरी सबसे पहली प्राथमिकता मेरी यह होगी कि हम बार और बेंच के बीच में एक सामंजस्य बना करके कार्य करें। वादकारियों को शीघ्र और सुलभ न्याय दिलाने के लिए मैं हमेशा प्रयास करता रहूँगा। निजामाबाद तहसील में अच्छा रही है पूर्व की, जो अब आपको ये पद मिलने के बाद समस्या निजामाबाद अधिवक्ताओं के हमारे संघ के कुछ सदस्यों की जो समस्याएं थी, आज तक हमारे निवर्तमान अध्यक्ष महोदय के द्वारा उसको नेतृत्व प्रदान किया गया। लेकिन मैं आज के बाद यह पूरा प्रयास करूंगा कि जितनी भी समस्याएं हैं मैं उनका सुचारू रूप से निराकरण करूं और शीघ्र ही उसको हल करने का प्रयास करूंगा। यह मेरी प्राथमिकता हो। दूसरी बात सर ये बताया कि आपकी तहसील में फर्जी वकील आ गए हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहें? हमारे यहाँ हमको भी यह संज्ञान में डाला गया है कि हमारे कुछ
अधिवक्ता फर्जी रूप से यहाँ कार्य कर रहे हैं। मैं आने के बाद यह प्रयास करूँगा कि जो हमारे बीच में फर्जी अधिवक्ता हैं उनको चिन्हित किया जाए और उनको प्रशासन के द्वारा उनको यहाँ से निकाला जाए। धन्यवाद। मेरा नाम रामचंद्र यादव एडवोकेट है। मैं निजामाबाद तहसील का वर्तमान मंत्री निर्वाचित हुआ हूँ और मैं अपने सभी अधिवक्ता साथियों का धन्यवाद करते हुए मैं बेंच और बार के संबंधों को समरसतापूर्वक कायम करके अपने क्षेत्र के अपने बाध्यकारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए अपने संघ की मर्यादा के लिए सदैव जो है तत्पर रहूँगा और मेरी यह इच्छा है कि मेरे जितने भी युवा साथी नए अधिवक्ता हैं उनका सम्मान करते हुए और उनके कार्यों में किसी प्रकार की बाधा या रुकावट न हो, उसके लिए मैं अपने सभी जो इतने भी अधिकारी और कर्मचारी हैं उनका हौसला अफजाई करने का कार्य करूंगा। और मैं चाहूँगा कि मेरे रिजिम में बाध्यकारियों का किसी प्रकार से अहित न हो, मेरे अधिकारियों का किसी प्रकार से अपमान न हो और सामंजस्य बना करके संघ की मर्यादा को कायम रखने का कार्य करें। अधिवक्ताओं के लिए क्या आपका आगे का कदम रहेगा, जो कि कुछ पुराने अधिवक्ता हैं, फिर नए अधिवक्ता आ रहे हैं लॉ की पढ़ाई डिग्री लेकर के, तो उनको बैठने की समुचित व्यवस्था अन्य और उनकी ज़रूरतों की चीज़ों को किस तरीके का? यह हमारे बार की परंपरा रही है कि जब भी कोई रिजिम आती है अपने तरीके से कुछ न कुछ अधिवक्ताओं के हित के लिए नया कार्य करती है। मेरी यह सोच है कि मैं अधिवक्ता अपने रिजिम में अधिवक्ताओं के हित को सर्वोपरि रखकर उनके बैठने के लिए, उनके रख रखाव के लिए और उनके पढ़ने लिखने के लिए पुस्तकों आदि की समुचित व्यवस्था करके और एक अच्छे बार की स्थापना करने में सतत प्रयास करें।